गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट्स। जैसा आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट के लेक्चर में यानी हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको लॉजिक गेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था और लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में कहा था। उसके साथ साथ मैंने आपको बुलियन इक्वेशन और ट्रुथ टेबल के बारे में भी कहा था, लेकिन स्पेशली हमने 3 गेट्स लिए थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, एंड दोज गेट्स वर कॉल्ड द बेसिक गेट्स। उनके बारे में हमने बुलियन इक्वेशन और ट्रुथ टेबल पढ़ लिए थे। तो बच्चों, अभी हमने यूनिवर्सल गेट्स और एक्सक्लूसिव गेट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने जो बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ा है उन बेसिक गेट्स के लिए आज मैं आपको स्विचिंग सर्किट्स के बारे में बताऊंगा कि स्विचिंग सर्किट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट आर द स्विचिंग सर्किट्स फॉर द लॉजिक गेट्स बट स्पेशली बेसिक गेट्स। तो देखिए बच्चों, हमने और गेट, एंड नॉट गेट ये हमने पढ़ लिए हैं। इनके लिए अभी स्विचिंग सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। अब स्विचिंग सर्किट्स की बात ये हो रही तो स्विच की बात होगी। तो एज यूजुअल हम सारे के सारे लोग स्विच से रूबरू हैं, क्योंकि हमारे घरों में स्विचेस लगे होते हैं, पर उनकी पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल उनका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, क्या क्या लॉजिक होता है उनके ऊपर, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। इसका मतलब एक स्विच की बात करी जाए तो स्विच जो है वो क्या कर सकता है, या तो ऑन कर सकता है या तो ऑफ कर सकता है। तो साइंटिफिक भाषा में अगर देखा जाए तो क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। अब देखिए, क्लोज्ड और ओपन की बात करी है तो मैं स्विचेस की बात करूंगा कि अगर हमारे पास एक स्विच है तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे। अगर हमारे पास एक स्विच हो तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट्स बनते हैं। तो देखिए, अगर 2 हो तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, 2 स्विचेस होंगे अगर हमारे पास, तो हमारे पास 4 अरेंजमेंट्स बनेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अरेंजमेंट्स निकाल रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अगर 3 होंगे तो 8 अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्विचेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसी की बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो स्विचेस जो हम लगाते हैं, कमरों में स्विचेस लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं और कैसे हमें उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो पहली बात तो यही है हमारे जहन में कि हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों देखने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर एक स्विच बनाऊंगा। ये मेरे पास स्विच है और यहां पर इसके साथ एक बल्ब जोड़ूंगा। अब ये बल्ब जोड़ने का मतलब क्या है उसको भी आप समझेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये क्या चीज दे दी बच्चों मैंने यहां पर, ये एक वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूं मैं। और आप जानते हैं कि आपके पास करंट कहां से फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव वन। मतलब यहां से ट्रेवल करेगा इस साइड, और इसको मैं स्विच मानता हूं। और ये मेरे पास लोड है। लोड का नाम दूसरा क्या होता है बच्चों, बल्ब होता है। देखिए, अब मैं देखूंगा कि इस बल्ब के साथ क्या होता है। अब बच्चों, इस वाले केस में देखिए, अभी अगर इस तरीके से अगर आपके पास कभी भी कोई स्विचिंग सर्किट हो तो आप कह सकते हैं कि स्विच जो है क्लोज फॉर्म में नहीं है। स्विच किस फॉर्म में है बच्चों, ये ओपन फॉर्म में है। ओपन फॉर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों, मैंने अभी यहां पर बोला आपको, ओपन का मतलब ऑफ फॉर्म। तो ऑफ फॉर्म को अगर मैं 1 और 0 की बात करूं तो यहां पर क्लोज के लिए 1 डालूंगा और ओपन के लिए क्या डालूंगा बच्चों, 0 डालूंगा। मतलब अगर हमारा स्विच जो है वो ऑफ है तो हमारे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ सकता है बच्चों, बल्ब पर तो यही प्रभाव पड़ सकता है ना, या तो वो ग्लो करेगा या तो वो ग्लो नहीं करेगा। अब ग्लो कब करेगा, जब उसके अंदर करंट आएगी तब जाके वो ग्लो करेगा। जब उसको कोई वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड हो पाएगा तब जाके वो क्या करेगा, ग्लो कर पाएगा, नहीं तो वो ग्लो नहीं करेगा। तो बच्चों, अब वो देखना है कि क्या उस तक करंट पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। तो बोलो बच्चों, उस तक करंट पहुंचाने का माध्यम कौन सा है, वो तो यही है ना, ये स्विच। ये रोक भी सकता है और पहुंचा भी सकता है। अब वो कैसे पहुंचाएगा उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बोला कि ओपन है
तो मैं इसको मिटा दूंगा और यहां पर सबसे पहले इसके बारे में बोलूंगा कि अगर सपोज बच्चों मैं इसको ए ही मानता, मतलब कोई एक चीज है, अरेंजमेंट ए रख देता, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा और आउटपुट ये देखो बच्चों, ए स्विच से रिलेटेड है और वाई किससे रिलेटेड है, बल्ब से रिलेटेड है। जब यहां पर ये क्लोज ही नहीं होगा तो यहां से करंट जाएगा यहां पे जाके, बोलिए बच्चों क्या ये इस रास्ते को क्लोज कर चुका है? नहीं, ओपन सर्किट होगा। जब स्विच ही ओपन है तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और बल्ब तक कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी करंट नहीं पहुंच पाएगी, तो बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई सोर्स ही नहीं है, इसका मतलब बल्ब भी कौन सी कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। तो मैं यहां पर बोलूंगा जीरो, बोलिए बच्चों जीरो, जीरो का मतलब ओपन, तो यहां पर भी नहीं जला, इसका मतलब जीरो पे हमें आउटपुट कैसा मिला, जीरो मिला। अब बोलिए बच्चों, अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं इस तरीके से, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो अब ओपन के बदले क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर मैं लिख दूंगा अब यहां पर ही क्लोज। अब बोले बच्चों जैसे स्विच क्लोज हो गया, क्लोज का मतलब स्विच 1 पे आ गया। बोले बच्चों यहां से करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और यहां पर पहुंच जाएगी और हमारा बल्ब जो होगा इट विल ग्लो, वो ग्लो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब 1 पे आउटपुट कैसी आ गई, 1। तो ये कंडीशन, ये एक टेबल बना दिया, पर किसके लिए टेबल बना है बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टेबल बना है। अब उसी तरीके से मैं यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन डालता हूं। यहां पर दोबारा से हम क्या करेंगे, यहां पर एक बल्ब लगा देंगे और बच्चों एज यूजुअल पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास वोल्टेज सप्लाई है। और यहां से अगर मैं इस तरीके से स्विच की बात करूं या इस तरीके से स्विच की बात करूं तो देखिए बच्चों ये कैसा है, अब ये पैरेलल हो चुका है। बच्चों पैरेलल और सीरीज किसके रेस्पेक्ट में देखना आपको, बल्ब के रेस्पेक्ट में। देखिए ये पूरा सीरीज में है, एक ही पाथ है, यहां पर ये और ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अभी दोबारा से मैंने कौन सी कंडीशन रखी है, यहां पर एक दूसरा बना दूंगा मैं, तो टेबल पैरेलल कंडीशन के लिए वहां पर भी ए और यहां पर वाई, बोले बच्चों ए इसी को इंडिकेट करेगा और वाई इसको इंडिकेट करेगा। अब अगर मैं इसको, अभी कौन सी फॉर्म में है बच्चों, ये ओपन फॉर्म में है, इसका मतलब स्विच जो है ओपन है, मतलब स्विच जो है ऑफ कंडीशन में है। तो स्विच के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर लिख भी दूंगा कि ये स्विच के लिए है और ये बल्ब के लिए है, ये स्विच के लिए है और ये बल्ब के लिए है। देखिए बच्चों अगर स्विच ओपन है मतलब यहां पे ये खुला है पोर्शन, तो बोलिए यहां से सीधे करंट जाएगा, तो यहां से इधर, इधर तो कोई रास्ता मिला ही नहीं, करंट को तो इसके पास पहुंचना है ना, मुड़ के ऐसे सर्किट को कंप्लीट करना है। तो बोलिए क्या वो इस रास्ते को चूज करेगी, बिल्कुल नहीं। तो वो किस रास्ते को चूज करेगी, वो उस रास्ते से जाएगी और इधर आ जाएगी। बोले बच्चों इसके रास्ते में कौन आया, इसके रास्ते में लोड आया, इसके रास्ते में बल्ब आया, इसका मतलब ये बल्ब अब क्या कर देगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये ग्लो करेगा इसी रास्ते से ऐसे, तो बोलिए बच्चों जीरो पे मतलब स्विच को ऑफ रखा है लेकिन बल्ब क्या हो रहा है, बल्ब ऑन हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यहां पर आउटपुट कैसी आ जाएगी, हाई आउटपुट आ जाएगी। अब बोलिए बच्चों अब मैं इसको क्या कर दूंगा, अगर इसको क्लोज कर दूं, अब मैं ओपन के बदले क्या लिख देता हूं बच्चों, क्लोज कर देता हूं। तो क्या होगा, यहां से ऐसे करंट आया, अब ये तो क्लोज है ना भाई, तो ये यहां से ही वापस इधर आ जाएगा, यहां पर कुछ जाएगा ही नहीं और यहां से ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब बल्ब हमारा क्या हो गया, अब बल्ब हमारा क्या नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्लो। इसका मतलब अगर मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, 1 कर दिया है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो बच्चों थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए और देखिए कि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में से एक चीज थोड़ा नोटिस कीजिए बच्चों, इन दोनों में से एक ऐसा ट्रुथ टेबल है जो एक बेसिक लॉजिक गेट का है। तो वो ये है बच्चों कि 0 पर आउटपुट हाई और मतलब 1 पर आउटपुट लो। तो ये किसका होता है बच्चों, ये होता है
नॉट गेट का, ये किसका ट्रुथ टेबल है? दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। इसका मतलब कभी भी आपको कोई बोले कि ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट्स फॉर नॉट गेट, सर्किट फॉर नॉट गेट, तो ये होगा बच्चों, ये होगा। आप बोलेंगे हमें अपने स्विच को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास किसका ट्रुथ टेबल बनेगा? नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बनेगा। तो देखिए, ये भी आप याद रख लीजिए और ये भी आप याद रख लीजिए, दोनों आपके काम की चीजें हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा इसका कंक्लूजन आपको दे देता हूं कि आपके पास नॉट गेट के लिए कौन सा स्विचिंग सर्किट होगा। तो बच्चों, ये स्विचिंग सर्किट जो है, अब आप पैरेलल, ये वाला स्विचिंग सर्किट जो है, ये किसका स्विचिंग सर्किट होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, एंड यहां पर एक बल्ब लगा देंगे। दिस इज स्विच एंड दिस इज लोड, दैट इज बल्ब, एंड दिस इज वोल्टेज सप्लाई, ये वोल्टेज सप्लाई है, एंड दिस इज कौन सा गेट बच्चों? ये नॉट गेट। अब देखिए, अब हमें जाना है किस पर? ये बेसिक यहां से शुरू कर। आप सोच रहे होंगे कि आपने और क्यों नहीं बनाया, पहले आपने नॉट क्यों बनाया? तो बच्चों, हम जानते हैं कि एक ही इनपुट, मतलब एक स्विच से हमारा क्या बन सकता है बच्चों? नॉट गेट बन सकता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये गेट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस गेट्स वाले टॉपिक से आप प्रोजेक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं बनाऊंगा बच्चों कि अगर मैं एक के बदले दो स्विचेस की बात करूं तो क्या होगा? सोच रहे होंगे, सोचिए सोचिए। दो स्विचेस के लगाने पर हम क्या कर सकते हैं? हम एंड के लिए भी कर सकते हैं और के लिए भी कर सकते हैं। पर हमने देखना है कि अगर हम दो स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ट्रुथ टेबल बनेगा। जो ट्रुथ टेबल बनेगा तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो ट्रुथ टेबल किस गेट का है। अगर वो हमें मालूम पड़ गया तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम अपने दो स्विचेस को सीरीज में या पैरेलल में लगाएं तो हमारे पास कौन, अब वो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आपको करवाना है कि कौन सा गेट किस स्विचेस को कैसे रखेंगे तो गेट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपके जहन में चल रहा होगा कि अगर हम लोग क्या करें, सीरीज में दो स्विचेस को लगा दे। अरे भाई, दो का मतलब तीन लगाओ, चार लगाओ, पांच लगाओ, वही कंडीशंस आएंगे। पर एक किसके लिए लगाना चाहिए था हमें? नॉट के लिए, बिकॉज नॉट गेट कंप्राइजेस ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। आप जानते हैं आउटपुट तो वन ही होगी सबके लिए। अब मैं दो स्विचेस की बात करता हूं। यहां पे आप जानते हैं पॉजिटिव, और यहां पे एक स्विच, यहां पे दूसरा स्विच, और यहां पर, अब दो बल्ब मत लगाइएगा, एक ही बल्ब से पहले चेक तो कीजिए। यहां से आपके पास नेगेटिव, और इसको क्या कहेंगे, बार बार नहीं लिखना पसंद करूंगा, वोल्टेज सोर्स, और यहां पर स्विच नंबर 1, इट इज स्विच नंबर 2, इट इज बल्ब, एंड इट इज कौन सा कॉम्बिनेशन? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2। अब बोलिए बच्चों, आपके जहन में चलना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन से हम किसके ट्रुथ टेबल पर पहुंचते हैं, फिर हम बोलेंगे कि ये कौन सा गेट है। अब बच्चों, मैंने स्विच 1 बोला, इसके लिए आप ए लिख देंगे, इसके लिए आप बी लिख देंगे, क्यों लिखेंगे वो मैंने आपको बोल दिया है, ट्रुथ टेबल के लिए आप जानते हैं। और इसके लिए आप क्या डालेंगे? वाई डालेंगे। बना दीजिए बच्चों, यहां पर ए, बी, और यहां पर वाई। बोले बच्चों, कितने स्विचेस? दो स्विचेस। कितने अरेंजमेंट्स? 4 अरेंजमेंट्स। कितने स्विचेस? 3 स्विचेस। कितने अरेंजमेंट्स? 8 अरेंजमेंट्स। तो बोले 4 अरेंजमेंट्स हैं। तो पहली बात मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले को, पहला कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों मेरे पास ये हो सकता है कि दोनों को क्या कर दो भाई, दोनों को इस तरीके से रख दो, 0 और 0। आप जानते हैं ना कि आप इन सब को आउटपुट देखना है आपको। यहां पर आप 0 1 1, यहां पर 0 1 0 1, ये तो आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है। अब पहले इस कॉम्बिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन पर यहां पर क्या होता है। देखिए बच्चों, ये 0 मतलब दोनों को ऊपर रख दो। अबे यार, वो ऐसे ही तो है ये। अब बोलो, यहां से ऐसे जाएगा, अरे यहां पर ही रुकावट आ गई, तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा क्या? पहले ही इधर से ही आगे नहीं जाने दे रहा ये स्विच, इसने इसको ब्लॉक करके रख दिया, इसने इसको क्या कर दिया, रोक के रखा है।
इसके मतलब अगले वाले के पास जाएगा ही नहीं, और इसके पास तो पहुंचेगा नहीं। क्या बल्ब ग्लो करेगा क्या? इट विल नॉट ग्लो। तो अगर ग्लो नहीं करेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। यहां पर लिख दूंगा नॉट ग्लो। अरे भाई कौन ग्लो नहीं करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए अब 0 और 1 मतलब ए को 0, मतलब इसको ऐसे ही रखो और बी को क्लोज कर दो। ये लो भाई, कर दिया क्लोज। अब देखिए यहां से जाएगा, अरे भाई यहां पे जाके यही जाने नहीं दे रहे, इसके क्लोज होने का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने तो इसको आगे जाने ही नहीं दिया। अगर जाने नहीं दिया तो इसके पास ये फिर से बेचारा क्या हो जाएगा? ये ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो। अब बोले बच्चों तीसरा कंडीशन कौन सा है? 1 0, मतलब इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, लेकिन अगले वाले को ओपन कर दो। ये लो। अब बोलो बच्चों, यहां से तो गया, इसने बोला अब चले जा भाई, ये चले जाए। एक नाका को क्रॉस कर दिया, लेकिन दूसरे नाके के पास पहुंचे, उसने नहीं छोड़ा आगे जाने के लिए। क्या इस तक पहुंच पाया? नो, इट विल अगेन नॉट ग्लो। ये भी ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास है 1 और 1, मतलब दोनों को क्या कर दो? क्लोज कर दो। ये लीजिए बच्चों, मैंने दोनों को क्लोज कर दिया। ये बोल रहा चले जा, ये बोल रहा चले जा, ये बोल रहा चले जा, और पहुंच जा बल्ब के पास। तो बोले बच्चों बल्ब ग्लो करेगा? यस ऑफ कोर्स इट विल ग्लो, इट विल ग्लो। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए बच्चों, ये किसका ट्रुथ टेबल होता था? ये किसका ट्रुथ टेबल होता था बच्चों? तो अगर आप थोड़े जहन पे जोर डालेंगे तो ये जो ट्रुथ टेबल है, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। ये किस गेट का ट्रुथ टेबल होता है बच्चों? एंड गेट का। क्योंकि हम जानते हैं एंड गेट मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो देखो 1 1 1, बाकी सब पे 0 आ रहा है। इसका मतलब जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि स्विचेस जो हैं सीरीज में लगे हों और किसी लोड के साथ जुड़े हों, तो आपके पास रिजल्टेंट गेट कौन सा बनता है? तो आपका जवाब होना चाहिए द रिजल्टेंट गेट शुड बी एंड गेट। अब देखिए बच्चों, अब हमने सीरीज में कर दिया, इसका मतलब सीरीज में एंड मिलता है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल में कौन सा मिलेगा? इट्स ओबियस, पैरेलल में आपके पास और मिलने वाला है, क्योंकि वो तो यहां पर 0 0 है, वहां पर 1 0, बाकी 1 1 1 होते हैं। लेकिन हम जो है प्रूव करके देंगे। देखिए बच्चों, अब एंड गेट हो गया सीरीज के लिए, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन टू n स्विचेस है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? स्विचेस को पैरेलल में जोड़ने वाला हूं। लेकिन स्विचेस को पैरेलल में कैसे जोड़ूंगा? स्विचेस को आपस में पैरेलल में जोड़ूंगा। ये मत सोचिएगा कि उस बल्ब के रिस्पेक्ट में। मैं अभी क्या करूंगा, यहां पर ऐसे करता हूं पॉजिटिव, और एक स्विच ये है, एक स्विच ये है। बोले बच्चों कितने स्विचेस हो गए? 2 स्विचेस हो गए। यहां पर क्या है बच्चों? बल्ब है, और यहां पर नेगेटिव, इसको बोला जाएगा वोल्टेज सप्लाई, हमेशा की तरह सेम। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ए बी, जो मैं इनका रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं वाई, ये है हमारे पास बल्ब। अब देखिए बच्चों, इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में स्विचेस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो देखिए वहां पर 2 स्विचेस आपस में किसके साथ जुड़े हुए थे? सीरीज में। अब पैरेलल में जुड़े हैं, तो अब क्या आएगा? देखिए सीधे ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी एंड वाई। बोलिए बच्चों, ये स्विचेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बल्ब को। कितने अरेंजमेंट्स? 4, 0 0 1 1, 0 1 0 1। बोलिए बच्चों, पहले मतलब 0 0 मतलब जैसे ओपन है उसी कंडीशन में रखो। अरे भाई यहां से कोई चीज आ रही है, यहां से आई, अरे भाई यहां जाने की कोशिश इधर भी रोक दिया, इधर जाने की कोशिश इधर रोक दिया। अबे दोनों नाके हैं, ये देखो गोला बाजार का नाका और ये पौड़ी बस अड्डे का नाका, और दोनों किस पे है बच्चों? ये दोनों के दोनों नाकों पर रोक दिया गया। तो इसका मतलब आगे जाएगा ही नहीं, तो चुंगी पे बल्ब कैसे चलेगा? तो देखिए बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा था, कुछ जगहों के नाम ले रहा था। तो देखिए यहां पर क्या है, इसका मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब द आंसर विल 0, इट विल नॉट ग्लो। अब देखिए 0 1 मतलब ए को ऐसे रख दो और इसको क्लोज कर दो। अब कंडीशन ऐसा है, मैंने इसको क्या माना था?
पौड़ी बस अड्डा, और इसको क्या बोला था बच्चों, गोला बाजार। तो देखिए यहां से ऐसे आके यहां पे तो रोक दिया, पर भाई यहां से तो चला गया ना, यहां से चला गया और रास्ता सीधे इधर पहुंच गए। इसका मतलब बल्ब के पास तो आपके पास कुछ ना कुछ पहुंच गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, आंसर आएगा 1, इट विल ग्लो। अब देखिए 1 0, इसका मतलब इसको 0 कर दो और इसको क्लोज कर दो, बस वही कंडीशन। अब इस रास्ते से नहीं जाएगा, बल्कि किस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा और इधर पहुंच जाएगा। पर तब भी क्या है, बल्ब के पास तो पहुंचा, आंसर 1 है, इट विल ग्लो। और उसके बाद 1 और 1, मतलब दोनों को क्लोज कर दो भाई, दोनों को क्लोज करेंगे तो तब भी पहुंचेगा। इसका आंसर इज 1। एंड जस्ट कंपेयर दिस ट्रुथ टेबल विथ द ट्रुथ टेबल्स ऑफ बेसिक 3 गेट्स। तो जिसमें सूट करेगा तो आप बोल सकते हैं, सूट क्या करेगा आप जानते हैं, कौन सा बचा है, इट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द बेसिक गेट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर I'll discuss universal gates with their switching circuits. Thank you so much.